कुछ समान द्रव्यों की जल में घुलनशीलता सिरका भली भांति मिश्रित होता है ना, अच्छी तरह से मिश्रित होगा। चलो, नींबू का रस अच्छी तरह से मिश्रित होगा। सरसों का तेल नहीं होगा। नारियल का तेल नहीं होगा। केरोसिन तेल नहीं होगा। कुछ गैस जल में घुलनशील है जबकि अन्य नहीं है। समानतः जल में कुछ गैसें थोड़ी मात्रा में घुलनशील है। गर्म जल में ऑक्सीजन की घुलनशीलता घटती है। जल में विलीन ऑक्सीजन गैस जल में रहने वाले जंतुओं एवं पादपों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है ना, हमारे लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। पारदर्शिता, कांच के टुकड़े, प्लास्टिक की थैली, गत्ता, कागज इत्यादि सामग्री एकत्र कीजिए। एक एक करके इनसे होकर जलते बल्ब को देखने का प्रयास कीजिए। क्या आपको कुछ दिख रहा है? इस आधार पर पदार्थों के समूह बनाएं। बोल रहा है कांच के टुकड़े से हम देखेंगे तो दिखेगा आर पार, है ना, आर पार दिखेगा, वही पारदर्शिता हो गया, ट्रांसपेरेंट। समझ रहे हो? प्लास्टिक से दिखेगा, प्लास्टिक की थैली से हाँ दिखेगा ना, अगर प्लेन है, वाइट है तो दिखेगा, कलरफुल है तो फिर नहीं भी दिख सकता है। गत्ता से नहीं, कागज के आर पार दिखेगा, हाँ थिन पेपर रहेगा उसके आर पार दिखा जा सकता है, मगर ये सब पेपर के आर पार देखा जा सकता है नहीं। तो जो देखा जा सकता है वो पारदर्शिता है ना, ट्रांसपेरेंट है, और जो नहीं देखा जा सकता है वो अपारदर्शी कहलाता है। ठीक है, अब समझो, वे पदार्थ जिनसे होकर वस्तुओं को देखा जा सकता है वो पारदर्शी कहलाता है। क्लियर है? आपके इस पारदर्शी समूह में कौन कौन से पदार्थ आते हैं? कुछ पदार्थ कौन से आएंगे पारदर्शी में? पन्नी आ जाएगा, है ना, प्लास्टिक आ जाएगा, फिर शीशे का टुकड़ा, शीशा आ जाएगा, शीशे के आर पार भी देखा जा सकता है, वाइट शीशा, कलरफुल शीशा में तो नहीं। कुछ पदार्थों में से वस्तुओं को नहीं देखा जा सकता, ये पदार्थ अपारदर्शी कहलाते हैं। जिससे नहीं देखा जा सकता वो क्या है? अपारदर्शी। कुछ अपारदर्शी पदार्थों के उदाहरण दीजिए। कुछ वस्तुएं पदार्थ में से देखने पर कुछ पदार्थ में से देखने पर स्पष्ट या धुंधली दिखाई देती, ऐसे पदार्थ पारभासी होते हैं, है ना। कुछ से क्या होता है? धुंधली दिखाई देती है, वो पारभासी होता है। जिससे पूरी तरह आर पार दिखाई दे सकता है वो पारदर्शी होता है। जिससे आर पार दिखाई ना दे वो अपारदर्शी होता है। बोलोगे ना? चलो, उपलब्ध। अब एक प्रैक्टिकल तुम लोग घर में करना और वीडियो बना के भेजना, ठीक है। यहाँ पर नहीं करवाएंगे वो चीज़, क्योंकि वो यहाँ लाओगे क्यों। एक पेपर लेंगे प्लेन कॉपी का, ठीक है, छोटा वाला जो क्लासमेट का कॉपी है वो ले लेना। उसमें क्या करना, तेल, सरसों का तेल हल्का थोड़ा, है ना, इसलिए वो लेकर नहीं आना है, घर पर ही उसको लगा देना है, ठीक है। बीच में थोड़ा देर एकदम बस उंगली में लेना है थोड़ा सा, ठीक है, और उसको बस लगा देना है, ठीक है। कहाँ बीच में लगाना? चारों बार ऐसे रहेगा। तो देखना वो तेल लगाने से क्या हो जाएगा, वो ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, दिखेगा ना हर पार। वो चीज़ हमको करके दिखाना। आगे में कुछ क्या कोई बॉक्स या कोई भी रख लेंगे, है ना, और वो दिखना चाहिए कि वो आर पार दिख रहा है कि नहीं, या पारभासी है या अपारदर्शी है या पारदर्शी है। तो ये जैसे यहाँ पर लगाओगे तो इसके चारों ओर तो नहीं लगा हुआ है, तो यहाँ तो अपारदर्शी है, ऊपर वाला पार्ट, है ना, ये पारदर्शी होगा। देखना पारभासी है, धुंधली दिखाई देती है, या पूरा ट्रांसपेरेंट दिखा देता है। करके आएंगे आज, ठीक है। तीनों करना है, अपना अपना तीनों चारों अपना करके आना। उपलब्ध, ये नहीं कि अब एक कर रहा है तो वो कर लिया नहीं। अब प्रैक्टिकल करने से ना तब समझ में आती है, समझ गए। उपलावकता, कुछ पदार्थ जो जल में मिश्रित नहीं हो पाते हैं, जल की सतह पर आकर तैरने लगते हैं, अन्य डूबकर गिलास की तली में पहुंच जाते हैं। क्या यह सही नहीं है? हम ऐसे बहुत से उदाहरण देखते हैं। करे थे हम लोग नींबू वाला। नींबू शुद्ध पानी में, प्योर वाटर में अगर नींबू को डाला जाएगा, नींबू क्या हो जाएगी? डूब जाएगी। और उस दिन जो हम लोग करें, जो नहीं डूबा नींबू, क्यों नहीं डूबा? क्योंकि उसमें क्या है? आयरन है। यहाँ के पानी में क्या है? आयरन है, बहुत ज़्यादा आयरन है। और यहाँ ये तो टंकी का पानी था, तो उसमें आयरन ज़्यादा मात्रा में लग भी रहा था उस दिन हमको, तो इसके कारण नहीं हुआ। तो ये क्या बोलते हैं, एक्वागार्ड का पानी प्योर वाटर हो जाएगा। उस पानी से हम करके बताएंगे तुमको, तब देखना। उसमें नींबू क्या हो जाएगी? डूब जाएगी, ठीक है। और जो डेंसिटी जिसका कम रहेगा वो तैरता रहेगा, है ना। पानी का डेंसिटी ज़्यादा रहता है तो वो कोई चीज़ को क्या करती है? डुबा देती है। कुछ पदार्थ जो जल में मिश्रित नहीं हो पाते, जल की सतह पर तैरने लगते हैं, अन्य डूबकर गिलास की तली में पहुंच जाते हैं। क्या यह सही नहीं है? हम ऐसे बहुत से उदाहरण देखते हैं। इसे हम लोग करेंगे प्रैक्टिकल, यहाँ पर करेंगे, ठीक है। गिलास तो है ही आप लोग के पास,
हाँ, या यहाँ पर हम दे देंगे बर्तन बड़ा सा, और आप लोग जमा करके रखेंगे। पेंसिल है ही, इरेजर है ही, है ना, जो आपके पास है वही, सिर्फ लीफ लाना है, लीफ भी यहीं से ले लेंगे, सब कुछ यहीं से करेंगे हम लोग, ठीक है। कल होगा तो इसे करेंगे। हम ऐसे बहुत से उदाहरण देखते हैं जिनमें पदार्थ जल में तैरते रहते हैं अथवा डूब जाते हैं किसी तालाब की सतह पर, या तुम लोग घर में करके आना, ठीक है। ये भी प्रैक्टिकल घर से करके आना, बहुत ईजी है। क्या करना है, एक टब ले लेना, छोटा वाला टब, या कोई बर्तन ले लेना बड़ा सा, उसमें क्या करना है, ये पेंसिल जमा कर लेना, चाबी रख लेना, इरेजर रख लेना, ठीक है। जो पानी में डालने पर ख़राब ना हो वो वस्तु लेना है। ऐसा नहीं करना कि पानी में डुबा देना, रिमोट डुबा देना, वो ख़राब हो जाएगी ना, मोबाइल डुबा देना, ख़राब हो जाएगी ना, तो ऐसा काम नहीं करना। पेंसिल ले लेना, पत्ता ले लेना, लकड़ी ले लेना, है ना, छोटे छोटे टुकड़े बहुत सारे जमा करके रख लेना। 2 प्रैक्टिकल आज करके आना, और उसको एक एक करके डुबाते जाएंगे। तो थोड़ा बड़ा बर्तन लेंगे और पानी उसमें आधा पानी भर लेंगे, ठीक है। ये 2 करके आना। किसी तालाब की सतह पर गिरी सूखी पत्तियाँ, कंकड़ ले लेंगे, पत्थर ले लेंगे, है ना, गिट्टी, आप इसी तालाब में फेंक देते हैं। शहद की भी बूंदें भी जिन्हें आप गिलास के जल में गिराते हैं, सब इसका क्या होता है। और लास्ट में सबका हो जाएगा, बन जाएगा प्रैक्टिकल। इसे तीनों बैठ के एक साथ कर लेना, ये वाला, ठीक है। और पेपर वाला सब अलग अलग करना अपना। और उसके बाद लास्ट में सारा निकाल देना। फिर छोटा सा कटोरी लेना, उसमें हल्का पानी डाल के ऊपर में थोड़ा सा उंगली से ही बूंद लेके पानी वो तेल डालना। फिर उसका भी वीडियो बना के लाना क्या होता है, ठीक है। देखेंगे, करेंगे, तब तो समझ में आएगा ना कि तेल क्या हुआ, डूब गया या तैर रहा है। तो इससे जब पिक्चर देखेंगे तो हमेशा के लिए याद रहेगा, कभी कन्फ्यूजन नहीं होगी, है ना। तेल हमेशा पानी में क्या होता है, तैरता रहता है। इसीलिए जब आग लग जाती है ना, क्या बोलते हैं, तेलीय पदार्थ में जब आग लगता है, मानो क्या बोलते हैं, सब्जी बनने के समय तेल में तेल डालने से, और उसमें क्या होता है, पानी अगर डाल दिया जाए, पानी अगर पड़ जाता है ना, तो आग लग जाती है ना, आग लग जाती है ना। अगर तेल है, तेल दिए हैं तुम, उसमें पानी पड़ गया तो तुरंत देखना उसमें क्या हो जाएगा, आग लग जाता है। देखिए हो कभी, हाँ, करछुल सब में अगर छोंका जो लगाते हैं उसमें अगर पानी का थोड़ा छिटका पड़ जाएगा तो तुरंत क्या होता है, आग पकड़ लेता है। क्यों पकड़ लेता है, तेल में, क्योंकि तेल तो ऊपर क्या होता है, तैरता रहता है, तो तेल में आग पकड़ लेती है। जल में तैरने वाले तथा जल में डूबने वाले पदार्थों के 5 उदाहरण दे। अन्य द्रवों जैसे तेल में यही पदार्थ तैरते हैं अथवा डूब जाते हैं। बोल रहा है करने के लिए। इसे देखने के लिए आप किस प्रकार परीक्षण करेंगे। अब देखो 2 तरीके से करना है, इसमें ऐसे करने बता रहा है तुमको। पहला तो सादा पानी लेंगे, उसमें सारे वस्तु को देख के देखेंगे कौन कौन सा तैरता है और कौन सा तैरता नहीं है। एक कॉपी ले लेंगे, उसमें लिख लेंगे जो आप सामान कलेक्ट किए हैं, लिख लेंगे। तैरता है, तैरता नहीं है, तैरता है तो टिक करेंगे, नहीं तैरता है तो उसमें क्रॉस करेंगे। क्लियर है। फिर उसके बाद सारा वस्तु निकाल देंगे, उसके बाद उसमें पानी डाल देंगे, पानी बोलते हैं, हल्का तेल डाल देंगे, ठीक है। तेल डालने के बाद फिर सारे वस्तु को डालेंगे एक एक करके। अब देखेंगे तैरता है कि नहीं, तो ऊपर में लिखेंगे सादे पानी में, फिर लिखेंगे तेल डालने पर उसके पानी में कौन सा वस्तु तैरता है, कौन सा नहीं तैरता है। समझ गए, ठीक है। आज करके आओ। कुछ वस्तुओं को एकत्र करें, किसी बर्तन के आधे भाग को जल से भरें, प्रत्येक वस्तु को बारी बारी से पानी में डालें। देखो अब दिया हुआ है करने के लिए। पानी में तैरने और पानी में डूबने वाले वस्तुओं के समूह बनाएं। बताएं कि समूह बना के कॉपी में लिख लेना है। पानी पर तैरने वाले वस्तुएं हल्की तथा पानी में डूब जाने वाली वस्तुएं भारी होती है। जो तैरती रहेगी वो क्या है, हल्की है, यानी पानी से हल्की है, और जो डूब जाएगी वो पानी से भारी है, ठीक है। लोहे की बनी वस्तुएं पानी में डूब जाती है। एक छोटा पिन भी डूब जाता है, परंतु लोहे का बना जहाज, है ना, विशिष्ट आकृति के कारण नहीं डूबता है। और जहाज उठा सकोगी तो कितने भारी है, तो क्यों नहीं तैरा, क्यों नहीं डूबा। तो उसका बना हुआ जो है, उसका बनने का जो वो तरीका है वो अलग है ना, इसके कारण वो पानी में नहीं डूबता है। मगर अगर उसमें पानी थोड़ा सा भी अंदर आ जाएगा, थोड़ा सा मतलब थोड़ा ज़्यादा, तो क्या हो जाती है, डूब जाती है, पूरी तरह से वो अंदर डूब जाएगी। इस पर आप शिक्षा से सच्चा कि हमने यह सीख लिया है। अब पढ़ेंगे कि जहाज पानी में क्यों नहीं डूबता है, ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है। इसका आंसर हम कल अच्छे से लिखा के समझा देंगे तुम्हें। हमने यह सीख लिया है कि पदार्थों के अपने भिन्न आकार एवं आकृति के गुण होते हैं तथा इनके जल अथवा अन्य द्रवों में मिश्रित होने के ढंग भी भिन्न भिन्न होते हैं। वे जल में अथवा जल में
तैरते हैं अथवा डूब सकते हैं, अथवा पारदर्शी हैं या अपारदर्शी हैं, पारभासी हो सकते हैं। पदार्थों का समूह उनके गुणों की समानताओं अथवा विभिन्नताओं के आधार पर किया जा सकता है। हमें पदार्थों को समूह में रखने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? दैनिक जीवन में हम प्राप्त पदार्थों का वर्गीकरण या समूहन अपनी सुविधा के लिए करते हैं। घर में हम अपनी वस्तुओं का भंडारण सामान्यतः इस प्रकार करते हैं कि एक जैसी वस्तुएं एक साथ रखी हो, और इस प्रकार व्यवस्था द्वारा हम आसानी से उनका पता लगा सकते हैं। इसी प्रकार कोई पंसारी प्रायः सभी प्रकार के बिस्कुटों को अपनी दुकान के एक कोने में रखता है, सभी साबुनों और प्रसाधन सामग्री को अन्य स्थान पर रखता है, जबकि अनाज दालों का भंडारण किसी और जगह करता है, किसी और स्थान पर करता है। इस प्रकार समूहन के लाभप्रद होने पर एक दूसरा कारण भी है। पदार्थों को इस प्रकार समूह में बांटकर उनके गुणों के अध्ययन तथा इन गुणों की किसी प्रतिरूप पैटर्न की अवलोकन करना सुविधाजनक बन जाता है। इसके विषय में और अधिक अध्ययन हम उच्च कक्षा में करेंगे।